नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बिल्ला रहता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक ऋषि मुनि निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थकान महसूस हुई तो वह ऋषि मुनि जो थे उसी पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे एक बिल्ला रहता था। वहीं जब बिल्ले की नजर उन ऋषि मुनि पर पड़ती है तो वह बिल्ला ऋषि मुनि से कहने लगता है, महात्मा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर बिल्ले की बात को सुन करके वह ऋषि मुनि कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें दो प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर ऋषि मुनि की बात सुन करके बिल्ला कहने लगता है, ऋषि मुनि, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर ऋषि मुनि कहते हैं, हे बिल्ले, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे पुरुष और पुरुष को दूसरे की स्त्री क्यों अच्छे लगते हैं। इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं। वहीं ऋषि मुनि के चले जाने के बाद में बिल्ला उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उसे संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब बिल्ला बहुत परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गरुड़ से हो जाती है। वही वह बूढ़ा गरुड़ जो था बिल्ले से कहता है कि तुम भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार बिल्ला बूढ़े गरुड़ की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ के पास जाता है तो क्या देखता है, एक जंगल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो बिल्ला भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्या बताता है। तो बिल्ले की बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहीं जंगल में एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और बिल्ले से कहते हैं कि हे बिल्ला, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर बिल्ला कहता है, हे भगवान, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ला, एक गांव के बाहर श्री हरि विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी ब्राह्मण को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो ब्राह्मण ने श्री हरि विष्णु की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम रोहित रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से श्री हरि विष्णु का और ब्राह्मण का और उस बालक रोहित का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था तो ब्राह्मण जो था श्री हरि विष्णु को भोग लगा करके और स्वयं उस बालक को गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगा और अब वह वृद्ध ब्राह्मण के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध ब्राह्मण को अब कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए वृद्ध ब्राह्मण ने अब रोहित को मंदिर की सफाई, श्री हरि विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण जो थे श्री हरि विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन श्री हरि विष्णु के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण के प्राण छूट गए। अब ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने के बाद में वह रोहित नामक बालक जो था उसका संसार में श्री हरि विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को वृद्ध ब्राह्मण ने ही पाला था। वही ब्राह्मण ने मरने से पहले उस रोहित को 3 बातें बताई थी। पहली बात, हमेशा श्री हरि विष्णु को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, श्री हरि विष्णु को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात,
श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं उस रोहित नामक बालक को ब्राह्मण की तीनों बातें ठीक से याद थी और वह रोहित उन तीनों बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक रोहित जो था उसे गरीबों में बांट देता था। ताजी रसोई बनाकर ही श्री हरि विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो श्री हरि विष्णु और वह बालक रोहित दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 7-8 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं रोहित अपने भगवान श्री हरि विष्णु को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर श्री हरि विष्णु का उस बालक रोहित की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख करके श्री हरि विष्णु से रहा नहीं गया और भगवान श्री हरि विष्णु जो थे साहूकार के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस रोहित को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में साहूकार जी ने तुम्हारे पास भेजा है। इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। वहीं रोहित ने आशीर्वाद दे करके और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान श्री हरि विष्णु नौकर के भेष में रोहित को सिद्धा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ला, एक दिन रोहित ने सोचा कि साहूकार जी को सिद्धा भेजते हुए 5 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान श्री हरि विष्णु नौकर के भेष में जब सिद्धि की पोटली देने आए तो रोहित ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे मालिक जी इतनी बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सिद्धा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने मालिक जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। वहीं रोहित की बात को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे रोहित, हमारे मालिक जी मेरे द्वारा आपको सिद्धा भेजते हैं। आप इससे भगवान श्री हरि विष्णु को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पा लेते हैं। फिर साहूकार जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, फिर वह रोहित कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा मालिक जी इतने दिनों से सिद्धा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने मालिक से कह देना, यदि कल वे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सिद्धा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने श्री हरि विष्णु अपने भक्त रोहित की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोच करके मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय और भक्त के मनोभाव पर रीझ करके भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ठीक है रोहित, कल साहूकार जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान श्री हरि विष्णु नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं रोहित चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सिद्धा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने श्री हरि विष्णु बोले, रोहित, क्या आप भूल गए? आज आपके साहूकार जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप चक करके रसोई बनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं।
वहीं नौकर बने भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, रोहित, यह तो बता दीजिए कि साहूकार जी को किस समय आना है। तो रोहित ने प्रसन्न होकर के नौकर बने श्री हरि विष्णु को साहूकार के आने का समय बता दिया। तब अब उधर तो रोहित रसोई तैयार करता है और इधर श्री हरि विष्णु जो थे अपने भक्त रोहित की इच्छा पूरी करने के लिए साहूकार का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ पर जाने का समाचार सुन करके माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती, वे भी श्री हरि विष्णु की आज्ञा को पा करके सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और इधर लक्ष्मी जी ने सोने चांदी और हीरो से जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहनी और एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, जब श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी साहूकार सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो ऋषि मुनि देवता आदि भी उन्हें देख करके ठगे से रह गए। इधर भक्त रोहित आज सुबह से ही साहूकार जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान श्री हरि विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते ही बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सिद्धा भेजने वाले साहूकार जी को भगवान का प्रसाद देना था। इसलिए भक्त रोहित ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हों। वहीं साहूकार जी के द्वारा भेजे गए चावल धो करके भक्त रोहित ने मीठी खीर बनाई। रसोई बना करके भक्त पुनः रोहित स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में साहूकार जी को उनका प्रसाद खिला सके। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे बिल्ला, जब भक्त रोहित स्नान करके लौटा तो क्या देखा, साहूकार जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी पत्नी को भी लाए हैं। वहीं रोहित झट से दोनों से राम राम की उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर आता हूं, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान श्री हरि विष्णु से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, ब्राह्मण जी, एक काम करो, भगवान श्री हरि विष्णु को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो साहूकार बने भगवान श्री हरि विष्णु को की बात को सुन करके भक्त रोहित बोला, देखो साहूकार जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखे रह जाएंगे। वहीं साहूकार बने भगवान श्री हरि विष्णु एक पत्तल उठाते हुए बोले, पंडित जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो रोहित जो था साहूकार बने भगवान बने श्री हरि विष्णु जी को डांटते हुए बोला, साहूकार जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान श्री हरि विष्णु को भोग नहीं लगा देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। चुपचाप इधर बैठ जाइए और मैं अभी आता हूं, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूं। वहीं साहूकार बने भगवान श्री हरि विष्णु डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वहीं सेठानी बनी देवी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही रोहित पत्तल में सामग्री लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसाद को चखा तो भौचक्के रह गए, क्योंकि खीर में शक्कर की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में शक्कर भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने पूड़ी का एक कौर तोड़ करके मुंह में लिया तो वे सी सी करने लगे, क्योंकि पूड़ी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु जी
सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं देवी लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिला करके हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के सामने कुछ सफाई दे पाते कि रोहित आ गया। वह सीधे रसोई घर में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर साहूकार जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, साहूकार जी, मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद खाइए। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु तो अभी अभी भक्त की शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अंततः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान श्री हरि विष्णु रोहित का तो कभी लक्ष्मी जी का मुख देखने लगते। वहीं रोहित को साहूकार जी की ढील बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहता है, साहूकार जी, अब क्या हो गया है आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। वहीं भक्त रोहित की ललकार को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि रोहित ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान श्री हरि विष्णु को आज दोगुना स्वाद आने लगा। रोहित परोसता गया और भगवान श्री हरि विष्णु पीते गए। वहीं जगत माता लक्ष्मी जी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्र मुग्ध होती रहीं। अब सारी रसोई समाप्त हो गई। तभी रोहित को होश आया और बोला, वाह साहूकार जी, वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पंडित जी, मैं इतना खाना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। किंतु तभी रोहित रुसवा होकर बोला, साहूकार जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गईं। रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममता मई लक्ष्मी जी से रोहित की उदासी देख करके रहा नहीं गया और उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख कर माता लक्ष्मी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर रोहित बोला, साहूकार जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए, आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भी भर गया। वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है अपनी, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूं, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कह करके रोहित ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वहीं चावल के एक दाने से ही उस भक्त रोहित की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी रोहित के सामने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का असली रूप देख करके रोहित दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु ने रोहित को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं रोहित कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, नहीं रोहित,
तुमने अब तक बहुत गरीबी देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कह करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहीं गरीब रोहित जो था भगवान को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, उसी भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर के पास में एक बहेलिया अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे वह बहेलिया मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस बहेलिया की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। अब समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन एक लुटेरा कहीं से घूमता हुआ उस बहेलिया की झोपड़ी से होकर गुजरा तो बहेलिया की पत्नी की नजर उस लुटेरे पर पड़ गई। वह लुटेरा जो था दिखने में बहेलिया से ज्यादा हष्टपुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह बहेलिया की पत्नी उस लुटेरे को अपना दिल दे बैठी। वहीं मौका पाकर के बहेलिया की पत्नी ने उस लुटेरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, फिर उस बहेलिया की पत्नी की बात सुन करके वह लुटेरा राजी हो गया और बहेलिया की पत्नी से कहा, तुम्हारे घर में जितना भी सोना चांदी पैसा है चुपचाप उसे निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। वहीं वह बहेलिया की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन चुरा सकती थी उतना ले करके उस लुटेरे के पास आ जाती है और फिर वह लुटेरा उस बहेलिया की पत्नी को ले करके गांव से दूर निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद में एक धोखेबाज स्त्री बहेलिया की झोपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस बहेलिया की नजर उस धोखेबाज स्त्री पर पड़ती है। वह स्त्री बहेलिया की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए बहेलिया उस धोखेबाज स्त्री को अपना दिल दे बैठा और मौका पा करके उस स्त्री से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। फिर उस स्त्री ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? फिर बहेलिया ने कहा, हम दोनों कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, इस प्रकार उस बहेलिया की बात सुन करके वह स्त्री तैयार हो गई। फिर वह बहेलिया जो भी पैसा धन दौलत उसके पास था उस सब को ले करके उस स्त्री के साथ में गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वह बहेलिया की पत्नी और वह लुटेरा उधर बहेलिया और उस धोखेबाज स्त्री इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वहीं नदी के एक स्थान पर वह बहेलिया की पत्नी और लुटेरा बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे किनारे पर वह बहेलिया और स्त्री बैठ जाते हैं। वहीं ना तो बहेलिया को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वह लुटेरे के साथ चली गई है और ना ही बहेलिया की पत्नी को बहेलिया के बारे में पता है कि वह धोखेबाज स्त्री के साथ चला गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, नदी पर पहुंच करके बाद में वह लुटेरा बहेलिया की पत्नी से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के उस पार रख आऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वहीं लुटेरे की बातों में आकर कि बहेलिया की पत्नी सोना चांदी पैसा उस लुटेरे को दे देती है। वहीं वह लुटेरा जो था पूरा सोना चांदी पैसा लेकर के उस बहेलिया की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है और सोना चांदी पैसा लेकर के वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज स्त्री जो थी उस बहेलिया से पैसा लेकर के उस बहेलिया को नदी में धोखे से ढकेल देती है और पूरा पैसा लेकर के दूर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, इस प्रकार वह बहेलिया और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है और इस प्रकार बहेलिया और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अंत में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे बिल्ले, जो
अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब ब्राह्मण रोहित ने भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान गरीब ब्राह्मण रोहित की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ में नियमानुसार भगवान को भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित ही राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब ब्राह्मण रोहित एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान को भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही माता लक्ष्मी जी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे बिल्ले, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह बहेलिया और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना बहेलिया को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही बहेलिया की पत्नी को अपना पति। बहेलिया अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित ही एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस बहेलिया और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण विकर्षण के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाजाल और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होता है उसे कभी भी अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान के द्वारा कहानी सुनाने के बाद में बिल्ले का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहां से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिल्ला और बिल्ली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इसी की वजह से अंत समय में बिल्ले को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति और श्रद्धा करने वालों पर भगवान हमेशा कृपा करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, वफादारी और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लोभ, धोखा और चरित्रहीनता का अंत हमेशा दुख और विनाश में होता है। भगवान भाव और सच्ची निष्ठा के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।